ABCDE ऑफ सक्सेसफुल करियर। किसी भी करियर का ABCD और E, ठीक है। जिसने इस ABCD और E को समझ लिया वो अपना करियर भी बहुत अच्छे से बना सकता है। अगर पेरेंट्स इसको समझते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर पेरेंट्स से मुखातिब हूं, क्योंकि यहां तादाद पेरेंट्स की ज्यादा है ना। मुझे आम से ज्यादा बात नहीं करनी, मुझे किसान से बात करनी है। किसान से बात करनी है मुझे। किसान जिम्मेदार है इसकी हालत के लिए, तो मैं ज्यादातर मुखातिब किसान से हूं, है ना। जिसने पेड़ लगाया, जिसने आम उगाया, जिसने उसको बाजार तक लाया, मैं उससे मुखातिब हूं। अब मैं समझता हूं यहां पे दोनों ही तरह के किसान यहां पर मौजूद है। अच्छे आम वाले भी है और जिनका थोड़ा दाग लगा हुआ भी है। तो हर कोई अपना अपना जायजा ले कि मेरा बच्चा, मेरे घर का बच्चा, मेरे पड़ोस का बच्चा, मेरे माशरे का बच्चा, क्या इसको समाज एक्सेप्ट करने को तैयार है? और अगर नहीं है तो फिर से सोचने की जरूरत है, अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है, अपने मामला को सुधारने की जरूरत है। तो यहां पर ABCDE पर हम बात करें, ठीक है। अब आमतौर से होता है, जैसा मैं अक्सर देखता हूं कि मैं जब कॉलेजेस में ट्रेनिंग देता हूं तो कॉलेज में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, है ना। कुछ शहरी स्टूडेंट है और कुछ देहात से आते हैं, ठीक है। अब जो देहात से आते हैं उनमें भी दो कैटेगरी होती है। एक जो बहुत फोकस्ड होता है, वो अपना मिशन लेके चलता है। दूसरा, वो शहर आने के बाद शहर की चकाचौंध में गुम हो जाता है, क्योंकि जो उसको गांव में जो फैसिलिटीज नहीं मिली थी, है ना, वो उसको यहां देखने को मिलती है। तो वो अपना मकसद भूल जाता है। वो भूल जाता है कि घर वालों ने उसको शहर क्यों भेजा था। तो इसी तरह दो स्टूडेंट की मेरे पास में कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर में बताता हूं कि दो स्टूडेंट थे, साजिद और वाजिद। ये दोनों एक ही स्कूल से पढ़ते, एक ही कॉलेज से पढ़ते, दोनों का एकेडमिक परफॉर्मेंस सेम है, दोनों का परसेंटेज सेम है, दोनों के टीचर्स सेम है। लेकिन जब दोनों शहर आते और अपना करियर बनाने की कोशिश करते तो 5 साल बाद यह पता चलता है कि वाजिद जो है वो अपनी लाइफ में बहुत सेटल है, बहुत अच्छी उसकी जॉब है, उसकी इनकम चल रही है, उसके फैमिली को उसने सपोर्ट किया हुआ है और उसका समाज में स्टेटस है, एक रेपुटेशन है। वहीं पे साजिद जो है वो 5 साल भी एक छोटी सी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक छोटी सी जॉब उसको नहीं मिल रही है तो टिक नहीं रही है। ये कंपनी इसको निकाल रही है, फिर वो कंपनी ज्वाइन कर रहा है, फिर वहां से उसको निकाला जा रहा है, फिर वो कहीं और काम कर रहा है। तो 5 साल बाद उसकी मुलाकात होती है वाजिद से। तो साजिद वाजिद से पूछता है कि यार हम दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे, हम दोनों के टीचर्स एक थे, हम दोनों का परसेंटेज एक जैसा था, तुम इतने आगे कैसे निकल गए और मैं इतना पीछे कैसे रह गया? तो वाजिद कहता है कि जाओ जाके हमारे टीचर से पूछो जिसने हम दोनों को पढ़ाया। तो साजिद वापस अपने गांव आता है, अपने स्कूल में जाता है और वो उस क्लास की तरफ जाता है जहां पे उसके उस्ताद क्लास में पढ़ा रहे। वो खिड़की में से झांक कर देखता है तो उसके उस्ताद बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं और वो बोर्ड पर लिखते हैं ABCDE। अब साजिद वहां खड़ा होकर देखता है कि ये ABCD और E का क्या मतलब है। तो उस्ताद कहते हैं A फॉर अवेयरनेस। यहां A का मतलब क्या है? अवेयरनेस। सबसे पहले मुझे अवेयर होना है कि मैं आज कहां हूं और मुझे जाना कहां, और मुझे जहां जाना है वहां जाने के लिए मेरे पास फैसिलिटीज कितनी है, मेरे पास सपोर्ट कितना है और कहां कहां से मैं हेल्प ले सकता हूं। ये अवेयरनेस सबसे पहले जरूरी, स्टूडेंट के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। हमारे पास अक्सर एक रोना होता है कि भाई पढ़ने के लिए पैसे कहां हैं। तो पढ़ने के लिए पैसे लगते कहां हैं? आज तो पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री में पढ़ सकते हो, इतनी फैसिलिटीज है। गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग है,
प्राइवेट स्कॉलरशिप अलग है। तो सबसे पहले ये अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि मैं आज कहां खड़ा हूं और मुझे कहां जाना है। सो दैट ए इज फॉर अवेयरनेस, ठीक है। और देखिए ये राजा महाराजाओं का दौर नहीं है, और अवेयरनेस। बी इज अबाउट बिलीफ। देखिए बिलीफ जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिलीफ मतलब हम उसको हिंदी में श्रद्धा कहते हैं, आस्था कहते हैं, ठीक है। उर्दू में हम यकीन कहते हैं, यकीन, ठीक है। और यकीन जानिए, हमारा हर एक्शन हमारे यकीन का नतीजा है। आप लोग यहां बैठे हो, आपका यकीन है कि यहां आने में फायदा होगा। मेरा ये यकीन था कि मेरा यहां जाने में फायदा होगा। मैं यहां खड़ रहकर बोल रहा हूं तो मेरा ये यकीन है कि यहां जो कुछ भी बोला गया है इस पे अमल होगा। और आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आपका ये यकीन है कि यहां से इस तरह से कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। देखिए यकीन है तो एक्शन है, यकीन नहीं है तो एक्शन नहीं है। तो इंग्लिश में यकीन को क्या कहते हैं? बिलीफ। तो सबसे पहले अपना बिलीफ चेक करेंगे कि मेरा बिलीफ क्या है, खुद के बारे में मेरा बिलीफ क्या है, लोगों के बारे में मेरा बिलीफ क्या है, मेरे करियर के बारे में मेरा बिलीफ क्या है, रुकावटों के बारे में मेरा बिलीफ क्या है, और उन रुकावटों से निकलने के बारे में मेरा बिलीफ क्या है। देखिए हर चीज के बारे में इंसान का एक बिलीफ होता है, और वो बिलीफ ही उसको पुश करता है। ठीक है, अगर किसी चीज का बिलीफ ही नहीं है तो एक्शन भी नहीं है। इस शहर से, आपके इलाके से, उर्दू मीडियम से पढ़कर, उसी स्कूल से पढ़कर अगर